brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. Have a life, gotta enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement, solid technology ले बन्छ solid cement. नमस्कार, हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। आज फिर एक नयो एपिसोड लेकर के उपस्थित हूँ अपना सबको कार्यक्रम अपनो नेपाल अपनो गौरव को। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियाँ। आपकी पंक्तियाँ। दूर रहकर हमसे वास्ता रखना, मुलाकात ना सही बातों का सिलसिला चालू रखना, छू लो आसमान को आप ये हमारी तमन्ना है, पर हम तक वापस आने का रास्ता बनाए रखना। अब आगे आज का अतिथि से बातचीत। आज का अपना अतिथि है डॉक्टर BK गोयल, बालकृष्ण गोयल जी, जो कि बॉम्बे हॉस्पिटल, इंडिया को प्रसिद्ध हॉस्पिटल बॉम्बे हॉस्पिटल का ऑनरेरी डायरेक्टर और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट चीफ, कार्डियोलॉजी का चीफ है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि भारत में जो भी विशेष अलंकार पदक दिया जावा है उनमें से पद्मश्री और पद्म विभूषण और पद्म भूषण तीनों अलंकार से ये विभूषित है, जो कि एक असामान्य बात है। और अगर मारवाड़ियों के लिए कहूँ तो सिर्फ 2 ही आदमी ने भारत में ये चीज़ मिलेडी है। उनमें से एक था घनश्याम दास बिड़ला जी और दूसरा अब ये डॉक्टर गोयल हैं। ये अभी नेपाल कुछ समय पहले आपको एक कॉन्फ्रेंस में आया था, तो उरे अपनों ही कार्यक्रम के लिए अंतर्वार्ता देने के लिए तैयार होया, माना समय दिया। इना से आज आप जानने की कोशिश करांगा कि हार्ट की डिजीज के बारे में और इनको प्रिवेंशन और कई अलग और बातों पर बातचीत करांगा। और कार्यक्रम में इना को स्वागत करा। डॉक्टर साहब आपको स्वागत कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब जी, थारी फैमिली में कोई भी, चाहे थारा भाई बंद में हो या थारो आपका परिवार बच्चा लोग में हो, कोई भी डॉक्टर अभी तक को नहीं हो? हमारी फैमिली में सगला बिजनेसमैन है। तो थे मेडिकल में कोई डॉक्टर की तरफ मेडिकल में कोई को नहीं। तो मेडिकल फील्ड में थे कहाँ गया? जब मैं 12 बरस को था, हमारा गांव में सांबर गांव जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो हमारा फादर का एक फ्रेंड था सोनी जी, तो 4 साढ़े 4 बजे हमारे घर आया, चाय वाय पी के और आपने घर आ गया। और आधा घंटे पाछे न्यूज़ आई कि यहाँ को हार्ट फेल हो। भी जमाने में हार्ट अटैक ने हार्ट फेल ही बोलता हूँ, वहाँ की स्वर्गवास हो। तो हमारे माइंड पे बहुत डीप इम्प्रेशन करियो ये इंसिडेंट, और मैं डिसाइड करियो कि आपने हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है। हमारा फादर था, वो भी इनकरेज किया। पहले तो बोला कि आपनों सब बिजनेस है, धंधो है, ये सब है। फिर वो थारी मर्जी। तो फिर मैं जयपुर में मेडिकल कॉलेज में MBBS करी, फिर फॉरेन चले गयो कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइज करवाने, इंग्लैंड और USA, और फिर मैं यहाँ बन गयो। थारे एक्सपीरियंस में आपनो जो मारवाड़ी समाज है एम कठक कमी के फील हो था ने? मारवाड़ी समाज में और तो सब ठीक है, देखो अपना आदमी ने सपोर्ट को नहीं करे, क्या कमी है? ये कमी। लेकिन अपनी अच्छी बात भी तो होगी कोई? अच्छी तो ज्यादातर तो अच्छी बातें हैं। तो लेकिन थे जो सपोर्ट की बात करो, एक तो ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, वचन है, वचनबद्ध। सारों बिजनेस तो 20 ही चले ना। डॉक्टर साहब, सुनते हैं कि अदर कम्युनिटी के कंपैरिजन में मारवाड़ी कम्युनिटी में हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, इसका कारण क्या है? मारवाड़ी कम्युनिटी में ज्यादा होने का कारण एक तो डाइट है। आप घी और तेल यहाँ को प्रयोग ज्यादा करा, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह ज्यादा रहे हैं। दूसरा सीडेंट्री हैबिट्स जो है अपनी है, मोस्टली आप गद्दी पे या पेड़ी पे बैठे रहे वहाँ सुबह शाम तक, और एक्सरसाइज कम करा। ये 2 मेन कारण हैं। रिच डाइट इन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड
lack of exercise. गैस्ट्रिक जो हुआ है, गैस्ट्रिक उनसे होने वाला जो पेन है हाँ, वो और हार्ट से रिलेटेड कार्डियक पेन जो है इनको डिफरेंस कहीं आप तो लागे? वो बहुत कंफ्यूजिंग है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हार्ट अटैक का पेशेंट जो आवे थारे कने तो 70% तो आवे चेस्ट पेन से, लेकिन 25% 30% ऐसा भी पेशेंट आवे है जो बोले हमारे गैस है नीचे से ऊपर नहीं आवे है गैस, और बहुत दिनों तक जो है गैस कोई ट्रीटमेंट चले है. वो कंफ्यूजन है. तो जितने भी गैस की शिकायत, जहाँ भी गैस की शिकायत हो वहाँ पे उनको अपने फिजिशियन से जाना चाहिए, एग्जामिनेशन कराना चाहिए और ईसीजी एटलीस्ट कराना चाहिए. ईसीजी भी 100% नहीं है. हार्ट के जब तक हार्ट अटैक नहीं आता जब तक 80% लोगों का ईसीजी नॉर्मल रहता है. तो उसके आगे भी टेस्ट हैं, स्ट्रेस टेस्ट हैं, एंजियोग्राफी हैं. तो सबसे टाइमली डिटेक्शन हो सकता है, और जब टाइमली डिटेक्ट हो जाता है तो आजकल मॉडर्न टाइम्स में हार्ट का ट्रीटमेंट बहुत संभव है और 90% हार्ट के रोगी ठीक हो जाते हैं. अच्छा जैसे हार्ट पेन अगर घर में हो जाए या हार्ट ट्रबल हो जाए तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? हार्ट अटैक घर में हो जावे तो एक तो उसको पेशेंट को लटा देना चाहिए और सब लूज कपड़े वपड़े सब लूज कर देने चाहिए. अपने पास जो भी पेन रिलीविंग मेडिसिन हो, कोई भी पेन रिलीविंग मेडिसिन वो उनको दे देनी चाहिए. और अगर सॉर्बिडेट की टेबलेट है जो कि कॉमनली यूज होती है एंजाइना के लिए, वो तो उसको जवान के अंडर में रख देनी चाहिए. और उसके बाद सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि उसको हार्ट हॉस्पिटल में जहाँ की सुविधाएं हैं वो उसमें शिफ्ट करना चाहिए. क्योंकि जो पेन और उसके बीच में हॉस्पिटल के बीच में जो टाइम है वो मीडियन डिले वो बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर रोगी हॉस्पिटल में 1 या 2 घंटे के अंदर पहुंच जाता है तो उसकी मेडिसिन जो हार्ट की है आजकल मॉडर्न मेडिसिन वो बहुत इफेक्टिव होती हैं. या उनकी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी भी हो सकती है. प्राइमरी एंजियोप्लास्टी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है फर्स्ट 2 आवर्स में होती है, और अगर फर्स्ट 4 आवर्स के में विंडो तक आ जाएं तो भी उनको बहुत सहायता मिल सकती है. अच्छा एक चीज जैसे हमने सुना हुआ है कि हार्ट का अगर प्रॉब्लम अचानक आ जाए या हार्ट अटैक आ जाए तो पंपिंग भी किया जा सकता है. तो ये लेकिन कैसे पंपिंग नहीं, उसे बोलते हैं कार्डियक मसाज. ओके. उसमें चेस्ट के ऊपर जो है बीच में अपना हाथ हथेली ऐसा रख के उसको 60 to 70 टाइम्स प्रेस करें प्रेशर के साथ. उसमें कभी कभी कार्डियक मसाज में रिब्स भी क्रैक हो जाती हैं, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है. उसमें सर्वाइव हो सकता है पेशेंट. ये कार्डियक जो मसाज है तो इसके लिए तो कोई ना कोई ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी ना, ऐसे तो नहीं कर सकते? हाँ, ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी और इसकी सिंपल ट्रेनिंग है. तो ये जो अपने एनजीओज हैं जो हेल्थ से कंसर्न हैं उनको ये ट्रेनिंग सेंटर्स पे बहुत सिंपल टेक्निक है उसको बताना चाहिए. आपका जैसे नेपाल का नेशनल टेलीविजन है उस पर कार्डियक मसाज बताना चाहिए. उसे कार्डियो रेस्पिरेटरी रिससिटेशन कहते हैं, उसे बताना चाहिए. उससे बहुत लाभ होगा. आम आदमी कैसे समझ पाएगा कि उसको हार्ट अटैक या हार्ट पेन हुआ है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए आमतौर पर जो सिम्टम्स हैं वो बीच छाती के बीच में और लेफ्ट साइड में दर्द होता है और काफ़ी तीव्र दर्द होता है. साथ साथ पसीना आता है. उसके अलावा नौशिया, जी घबराना या वोमिटिंग हो सकता है. ये पेन जो है छाती का ये दोनों आर्म्स में जा सकता है, नेक में जाके जॉ में जा सकता है और यहाँ पे पेट में आ सकता है. और कभी कभी मिस्टेकन हो जाता है कि गॉल ब्लैडर की बीमारी है या क्या है. ऐसा होता है संभावना इसकी. तो एफर्ट रिलेटेड पेन जो है बहुत टिपिकल होता है एंजाइना या हार्ट के दर्द का. तो जो डॉक्टर है ही शुड एनालाइज. पेन कैन बी सीवियर, वन कैन हैव ऑल द सिम्टम्स, may have one symptoms, or unusual pain in the back or right upper abdomen. These are all possibilities. तो उसका क्लिनिकल असेसमेंट जो है
वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड अर्ली डायग्नोसिस ओनली क्लिनिकल असेसमेंट हो सकता है। हार्ट डिजीज को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? साइलेंट किलर सब हार्ट डिजीज को नहीं कहते हैं, सब अटैक्स को नहीं कहते हैं। मतलब कई अटैक पर जो अटैक है एकदम साइलेंट होता है। उसमें जैसे मैंने बताया आपको कोई सिम्टम नहीं होती, चेस्ट पेन और वोमिटिंग, नोशिया, ब्रेथलेसनेस, और खाली पेशेंट को फटीक लगती है, वो चलता फिरता रहता है और फिर सडनली कोलैप्स हो जाता है, अनडायग्नोस्ड है। और अगर लकी होता है तो डायग्नोसिस थकावट बोलता है डॉक्टर ने ECG ले लिया तो उसमें आ जाता है। इसका मुख्य कारण जो है डायबिटीज़ है। जो डायबिटिक्स पेशेंट्स हैं उनमें जो पेन फाइबर्स होते हैं वो सब डल हो जाते हैं। हार्ट के पेन फाइबर्स जो पेन कैरी करते हैं और सिम्टम्स कैरी करते हैं, तो दे आर ऑल ब्लंटेड एंड डल, सो दे हैव नो कैपेसिटी टू टेक द पेन, सो द पेशेंट वॉन्ट नो एनीथिंग। उसको कुछ पता नहीं पड़ेगा कि मेरे हार्ट अटैक हो रहा है, तो वो साइलेंट किलर होता है। और ये जैसे हाइपरटेंशन, इसको कितना हार्ट को? हाइपरटेंशन और डायबिटीज ये दो मेन डिजीज हैं जिनके कारण अर्ली हार्ट डिजीज हो जाती है। इनमें दोनों में एक फैलेसी है जो मैंने देखा प्रैक्टिस में, कि आपने किसी को पेशेंट देखा, उसका ब्लड प्रेशर है, उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, तो थोड़े दिन में तो वो नॉर्मल हो ही जाएगा ट्रीटमेंट के बाद। तो जो अपने लोग हैं वही समझते हैं कि जब ये नॉर्मल हो गया तो दवा बंद कर दो। सेम चीज़ डायबिटीज़ में है। डायबिटीज़ में तो और भी तकलीफ है। उसमें क्या ऐसा लोगों को विश्वास है, कहा जाता है और ठीक ही कहा जाता है कि जो जिसको डायबिटीज़ है उसको प्यास बहुत लगेगी और यूरिन बहुत होगा। ऐसा सब केसेस में नहीं होता है। ऐसा खाली 30-40% केसेस में होता है। 60% में तो कोई सिम्टम होती नहीं है डायबिटिक के लिए भी। तो वो कैसे मालूम पड़े अपने को? तो उसके लिए ज़रूरी है कि 30 साल की उम्र के बाद हर साल एक बार साल में बहुत प्राइमरी चेकअप है। एक तो यूरिन टेस्ट, वो तो यूरिन से स्टिक देख लिया शुगर है नहीं है, और एक ब्लड प्रेशर से देखना, तो एक बार करवाते हैं तो अपने को अर्लीस्ट स्टेज में डिटेक्ट हो जाएगा। और अगर इन दोनों का या एक का जो भी बीमारी हो उसका अपन बराबर इलाज करें मेंटेनेंस डोजेस से, होल लाइफ, समटाइम्स रिक्वायर होल लाइफ, तो वो दे विल बी, उनका वैसा ही होगा प्रोग्नोसिस जैसा कि नॉर्मल का होता है। कोई नुकसान नहीं होगा। अर्ली डिटेक्ट करके मैनेज करना, उनको कंट्रोल में रखना। देखो होता क्या है, मैंने देखा पेशेंट आते हैं डायबिटीज, वो ट्रीटमेंट लेते हैं 10-15 दिन और उनके बाद उनकी शुगर नॉर्मल आ जाती है। बोलते हैं डॉक्टर साहब ये तो आपा ही बंद कर दिए। हाँ, हम नॉर्मल में हो गए इसलिए तो हमने बंद कर दिए। पूछते हैं ना जो दोबारा तकलीफ में, दे आफ्टर 10 years 15 years दे कम इन सडन हार्ट अटैक, दे हैव नो सिम्टम्स। सो डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, दे आर द टू मेन डिजीजेस। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है जो हार्ट अटैक, ब्रेन में पैरालिसिस और किडनी फेलियर, ये दोनों के कारण होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बातचीत को फिर आगे बढ़ाएंगे। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहा हाँ, ब्रेक के बाद बातचीत फिर से आगे बढ़ावांगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले यी हफ्ताको दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, नेपाल प्रहरीको प्रहरी कन्ट्रोल रुममा सम्पर्क गर्न कति नम्बर डायल गर्नुपर्छ? अप्सन ए 103, अप्सन बी 197, अप्सन सी 100 र अप्सन डी 102। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुसमा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई। कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। प्रत्येक महिना सीजी को मिक्सर ग्राइन्डर 1 जनालाई। विभिन्न विशेषता भएको आईएफपी को माइक्रोवेभ ओभन प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen.
अब लाइफ करा एंजॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सीमेंट सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सीमेंट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं कार्डियोलॉजिस्ट सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बीके गोयल जी से। आओ वो बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। अच्छा डॉक्टर साहब जी, यहाँ ये हार्ट अटैक को जो रेशियो है वो महिला से ज्यादा हुआ है पुरुष में बोला है, यू को क्या रीजन है? पुरुष में ज्यादा हुआ है। हाँ। इसको कारण ये है कि महिलाओं में फीमेल हार्मोन जो है वो सर्कुलेट करे ब्लड में मीनोपॉज तक। तो जब तक जो है 1:5 को रेशो है। अगर 1 लेडी गेट्स हार्ट अटैक देन 5 men गेट्स हार्ट अटैक। बट आफ्टर मीनोपॉज जब महावारी बंद हो जावे है उसके बाद जो है द रेशो बिकम 3:2। So they thought that let us do an experiment. What is the role of female hormones? Why ladies are getting less heart attack? So in US they conducted a trial. In that they injected female hormone to males for 6 months. After 6 months, what they found, everything was okay, but they started losing their hairs, mustaches, and the breasts started developing, no? But the still experiment continued for 2 years. So incidence of heart attack is reduced in this group. But these all volunteers said, you stop this treatment, we will prefer to be male than to have this treatment. So this. अच्छा डॉक्टर साहब, नॉर्मली जहाँ किसी का भी अगर डेथ होता है तो डेथ सर्टिफिकेट में एक वर्ड लिखा होता है, इट इज ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट, लेकिन मृत्यु तो हमेशा कार्डियक अरेस्ट से होती है। Every death is finally due to cardiac arrest. Cardiac arrest is not the diagnosis, and in India at least, cardiac arrest is not accepted as the cause of death. You have to say that cardiac arrest due to coronary artery disease, kidney failure, brain malignancy. You have to specify the disease what he is suffering from. So cardiac arrest जो है, it is not a disease. No, this is not a disease. But what happens that जो हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं ना, उनमें सडनली हार्ट बंद हो जाता है, तो इसलिए उन्होंने वो कार्डियक अरेस्ट को उसको एक ही बुला दिया है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अस्थमा और हार्ट का जो अस्थमा का हार्ट में क्या असर होता है? नहीं, अस्थमा का हार्ट में तो बहुत डिलेड असर होता है। पहले लंग्स खराब होते हैं, फिर लंग के थ्रू फिर हार्ट में होता है। बट वो अस्थमा नहीं है। जो पेशेंट्स की जिनकी आप बात करें अस्थमा, दैट इज कार्डियक अस्थमा। दो तरह का अस्थमा होता है, एक तो लंग से उसे बोलते हैं ब्रोंकियल अस्थमा, और जो हार्ट के कारण होता है उसको बोलते हैं कार्डियक अस्थमा। जब बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज होती है, कोरोनरी आर्टरीज, तो हार्ट धीरे धीरे एक्सपेंड करता है, तो मसल की पावर कम हो जाती है। तो मसल की जब पावर कम हो जाती है, 1/4 रह जाती है, उससे नीचे रह जाती है, तो हार्ट कैन नॉट सस्टेन द ब्लड सप्लाई, इट कैन नॉट पंप द ब्लड टू द बॉडी। जब पंप द ब्लड टू द बॉडी नहीं होता है तो बैक कंजेशन हो जाता है, एंड देन द पेशेंट दैट फ्लूइड इज एक्यूमुलेटेड इन द लंग्स, बिकॉज हार्ट can't pump all the fluid which has come from the lung. तो जब लंग्स में फ्लूइड आ जाती है तो उससे ब्रेथलेसनेस शुरू होती है। तो जनरली जो आम आदमी ये समझता है कि अस्थमा सिर्फ वर्ड यूज करता है, इसका मतलब देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ अस्थमा। टोटली एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी जो है, इसका अल्टरनेट कोई नया इन्वेंशन अभी तक हो पाया है? नहीं, पहले बाईपास सर्जरी हुआ करता था, उसके अंदर थोड़ा काटना वाटना पड़ता था काफ़ी, और 10-15 दिन हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता था। तो उसके बाद 1977 में एक ग्रंजिक था साइंटिस्ट स्विट्जरलैंड में, उसने फर्स्ट एंजियोग्राफी परफॉर्म की। उसके बाद क्योंकि सिंप्लिसिटी है टेक्निक की, देयर इज नो कट ऑन द बॉडी, देयर इज नो प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन, only through the arterial approach, when puncture is done and everything, angiography and angioplasty both are done, they became very popular. अभी तक कोई उसमें फर्दर ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है।
सबसे पहला ब्रेक थ्रू जो कार्डियक का ट्रीटमेंट हुआ बाईपास सर्जरी, उसके बाद एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी की क्वालिटी में ब्रेक थ्रू हुआ है। इनिशियली अपन बेयर मेटल स्टेंट लगाते थे जिसमें दोबारा होने का चांस रहता था, फिर ड्रग कोटेड स्टेंट हो गए, उसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, और अभी एब्जॉर्ब स्टेंट आ गया जो बॉडी में 1 साल में एब्जॉर्ब होना शुरू होता है और 1.5 साल तक कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो उससे फिर जो आप कह रहे हैं दोबारा होने की जो चांसेस है वो कम उसके नहीं, उसका एडवांटेज ये है कि जब एब्जॉर्ब रहता ही नहीं है तो वो स्टेंट में होती है ना दोबारा थ्रोम्बोसिस और चांसेस ऑफ रीस्टोसिस वो कम हो जाते हैं। अच्छा, जनरली कहा जाता है एक सर्टेन एज के बाद सभी को हार्ट में ब्लॉकेज होता है, ये होता है क्या ये चीज? नहीं, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है। तो ये यंगर हार्ट अटैक का जो बात है, जो पहले नहीं होता था, अब ये ज्यादा दिख रहे हैं, इसका रीजन क्या है? एक तो डिटेक्शन ज्यादा है, फैसिलिटी ज्यादा हो गई डिटेक्शन। पहले बोलते हैं बहुत डाकन मार गई, हम राजस्थान में बोलते थे डाकन मार गई, फिर यूपी वगैरह में बोलते थे कि भूत ने मार दिया ऊपर से। ऐसे ऐसे उसको जो सडन डेथ होती थी उसको दे गिव डिफरेंट नेम। नाउ एवरीबडी इज प्रैक्टिकली reaches hospital or some doctor sees and proper diagnosis done, so detection rate is very high. Secondly, ये जो जंक फूड होता है ना, ये बहुत पॉपुलर हो गया, इस जंक फूड से ही बहुत होता है। तीसरा, स्ट्रेस, इतना ओवर वर्क करते हैं, जैसे मैं बम्बई में देखता हूँ कि सुबह ऑफिस जाना है 6 बजे, 6 बजे क्योंकि 2 घंटे लगते हैं लोकल ट्रेन में आने में, और ऑफिस होता है 9 बजे, तो 6 साढ़े 6 बजे मोस्ट ऑफ द मुंबई कार छोड़ देते हैं घर। और यंगर जनरेशन जो है वो 1 बजे आते हैं कहीं रेस्टोरेंट्स, जंक फूड्स, नाइट क्लब्स। एक सिगरेट स्मोकिंग जो है हैज बिकम ए फैशन, मतलब वो भी एक उसका आपका स्टाइल बना रहता है इफ यू आर ए स्मोकर। अच्छा, सुपारी और पान पराग को हार्ट में क्या असर है? पान पराग तो जो है बी में भी थोड़ी टोबैको को अफेक्ट हुए है, और भी बी में जो हुए है उसमें जो और चीजें होती हैं वो भी हार्मफुल है। और सुपारी? सुपारी का तो कोई अभी ऐसा नहीं आया है साइंटिफिकली कि सुपारी हार्मफुल है। बहुत से लोगों में ये देखने को मिलता है कि उनकी हार्ट बीट जो है कम चलती है, हार्ट बीट। इससे लोग क्या समझते हैं कि उनको क्या कोई बीमारी है कि नहीं है, ये क्लियर नहीं हो पाता। तो एक्चुअली में ये बीमारी है क्या? नहीं, बीमारी भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो हार्ड वर्क करने वाले होते हैं, एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, शुरू में उनका हार्ट रेट स्लो हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक फिर से ब्रेक ले वहाँ, ब्रेक के बाद बातचीत फिर आगे बढ़ाऊँ। दर्शक वृंद, फिर से एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बधाइयाँ और भूली बिसरी याद को सेगमेंट। बधाइयाँ। भूली बिसरी यादें। धैर्यशील रवा, विवेक रवा, घबरावा नहीं, गलत रास्ता में नहीं जावा, तो और परिश्रम करा, ईमानदारी करा, तो एक दिन न एक दिन तो का दिन फिर है गया। संतोषी था, थोड़ो कमाता, भाईचारे की व्यवस्था थी, एक दूसरे के सुख दुख में काम आता, वो एक जीवन यापन थो। थोड़ो कमा लेता, मैं संतुष्ट था। आज की दुनिया में क्या है कि वीरगंज बहुत बड़ो हो गयो है, उनको क्षेत्र बहुत बड़ो हो गयो, अपने समाज को क्षेत्र भी बहुत बड़ो हो गयो है। आज अगर कोई का दुख सुख हुआ है तो कोई मतलब को नहीं रखा। आज यह देखा है कि विश्वनाथ जी पर पड़ी है तो विश्वनाथ जी भोगेगा, आप मैंने क्या मतलब है। दूसरे शब्द में कहूँ मैं कि स्वार्थ ही ज्यादा हो गया। शिक्षा जो है एक दिव्य दृष्टि है व्यक्ति की, आदमी में गुण तो है ही है, उसके अंदर 4 चांद लाग जावा है। मैं तो क्या कहूँ, शिक्षित होकर के अगर किसान भी शिक्षित होगा तो वो अच्छी खेती करेगा, चाहे वो व्यवसाय करे, चाहे कोई चीज में भी करे। बगैर शिक्षा को आपने उन्नति हो को नहीं सका, आप आगे सोच को नहीं सका। यह भावना मेरी बड़ी बचपन से ही रही है और आज भी है। वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एंजॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सिमेन्ट, solid टेक्नोलोजीले बन्छ solid सिमेन्ट।
दर्शक वृंद, ब्रेक के बाद फिर से आप लोगों को स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर बी के गोयल जी से और ये बातचीत ने फिर से आगे बढ़ाओ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ देखने को मिलता है इंडिया में नॉर्मली डॉक्टर्स जो है अपने पेशेंट्स को अपना मोबाइल नंबर देते हैं और ये कह देते हैं कि एनी टाइम यू कैन कंटैक्ट। और वो लोग जब कंटैक्ट करते हैं तो डॉक्टर जैसे आप हैं, आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि ये पेशेंट वो है? क्योंकि हमने ये देखा है कि जनरली बहुत से पेशेंट में ये होता है कि उनमें मन में डाउट रहता है कि डॉक्टर साहब ने मेरे को सही पहचाना या नहीं, उन्होंने जो मेरे को ट्रीटमेंट दिया टेलीफोन में दैट इज प्रॉपर और नॉट। ऐसा है कि जो आपके सीरियस पेशेंट्स हैं आपको उनका नंबर फीड कर देना चाहिए। तो जैसे ही उनका कॉल आएगा तो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। एक तो ये है फिल्टर का, और बाकी जो है अच्छा डॉक्टर जो होता है उसको सब पेशेंट के नाम याद रहते हैं। क्योंकि आप लोग तो जैसे पेशेंट्स तो आपके पास दिन भर हर तरीके के पेशेंट्स आते रहते हैं। थोड़ा उनको रेफरेंस देना पड़ता है कि मैंने एंजियोप्लास्टी इस ईयर में कराई, इस मंथ में कराई, इस टाउन का हूँ, देन यू रिकलेक्ट। एक आम आदमी के लिए फैमिली डॉक्टर होना इतना जरूरी है? बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपकी सब हिस्ट्री जानता है। 20-30 साल से, कई डॉक्टर 30-40 साल से अटेंड कर रहे हैं, तो उनको दे कैन हेल्प द कंसल्टेंट टू ए ग्रेट एक्सटेंट। और एक चीज है, जैसे अब जैसे भी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं तो लोगों को इजी तो हो रहा है, साथ साथ में जैसे एक एग्जांपल है मोबाइल टेलीफोन। इसके लिए टाइम टाइम में ये भी आता है कि ब्रेन में भी इसका इफेक्ट है, लाइकवाइज हार्ट में भी है। तो ये इट इज देयर और ये खाली बातें हैं? नहीं, अगर हार्ट के पास अगर रखेंगे आप उस पॉकेट में तो रिपोर्ट्स आर देयर दैट इट अफेक्ट्स द कार्डियक फंक्शन, नो कंडक्शन स्पेशली। सो आपके विचार में आप क्या सजेस्ट करते हो, कितना यूज होना चाहिए? इसके टेलीविजन की टावर्स लग जाती हैं, बॉम्बे में तो बहुत क्राउडेड है ना सब बिल्डिंग्स पे टावर्स, तो उसके रेडिएशन से तो नुकसान होता है, टावर्स के रेडिएशन से। अच्छा, एक जैसे लोगों को हार्ट की बीमारी ना हो या वो मतलब लंबे उम्र तक उसको प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? ऐसा है कि हार्ट के प्रिवेंशन के लिए एक रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं उनको। क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं? तो ये रिस्क फैक्टर्स जो हैं दो तरह के होते हैं, एक तो मॉडिफाइबल और एक नॉन मॉडिफाइबल। तो नॉन मॉडिफाइबल में है एज। तो एज का तो आप कुछ कर नहीं सकते ना, वो तो बढ़ेगी, और जैसे जैसे एज बढ़ेगी, ओल्ड एज आएगी, तो चांसेस ऑफ थिकनिंग ऑफ हार्ट इज मोर एंड इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीज और देयर दैट यू कैन नॉट हेल्प। सेक्स, यू आर बोर्न इधर मेल या आप फीमेल हुए या मेल हुए ना, उसका भी आप कुछ कर नहीं सकते। तीसरा है फैमिली हिस्ट्री, हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का तो अभी तो कुछ आप कर नहीं सकते, आपको जो पेरेंट्स हैं वो हैं इस फैमिली के, तो यू कैन नॉट मॉडिफाई देम अनलेस वो मैरिज काउंसलिंग के बाद कई कंट्री ने स्टार्ट किया है कि वो जेनेटिक मैचिंग करना हो एक्सपेरिमेंटल स्टेज में शादी से पहले, जिससे वो जितने खराब जीन से वो हट जाए, बट दैट इज अ फार फेच्ड थिंग। दूसरे होते हैं मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल में मैंने बताया आपको कि सबसे पहले तो ये दो बीमारियां हैं, हाइपरटेंशन और डायबिटीज। फिर आया लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में आया लैक ऑफ एक्सरसाइज और एक्सरसाइज। लैक ऑफ एक्सरसाइज करेंगे रेगुलर तो उसमें चांसेस आर मच रिड्यूस्ड। ओवरवेट, उसको कम करना। स्मोकिंग, उनको करना। डाइट, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि डाइट में लो फैट्स एंड लो कार्बोहाइड्रेट लोग जो खाते हैं, ग्रीन ज़्यादा खाते हैं, सब्जियां, फ्रूट्स, तो उनमें इंसिडेंस बहुत कम हो जाता है हार्ट का। तो इन और एक अब टेंशन को मिनिमाइज करना, ये बहुत साधारण है कहना कि टेंशन को मिनिमाइज कर दो, है ना, बहुत इजी है, हर एक को उतना ही कठिन है, लेकिन उनको बनाया कि अपना एटीट्यूड चेंज करना, फिलोसफिकल एटीट्यूड बनाना, और ज़्यादा माया के पीछे नहीं भागने का। तो विशेष करके अपनो जो मारवाड़ी समाज है, यू तो 24 घंटा काम करने में विश्वास रखे। हाँ, विश्वास रखे, वो विश्वास रखना चाहिए, और भी से जो है मारवाड़ी समाज की उन्नति भी हुई है। लेकिन वंस यू रीच सम स्टेज
at 35, 40. You should have containment. But if you want to become from crorepati to arabpati to billionaire, then these things are bound to, heart is going to be affected. सर डॉक्टर साहब इन कार्यक्रम से अपनो नेपाल अपनो गौरव में बातचीत के लिए समय देने के लिए आपको बहुत बहुत आभारी हूँ और हिमालय टेलीविजन की तरफ से यह छोटी सी भेंट आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्री दयाराम जी अग्रवाल। डॉक्टर साहब आप समय दिया यो हमारे लिए बहुत थैंक यू गर्व को विषय है। दर्शक वृंद अभी आप बातचीत कर रहा था डॉक्टर BK गोयल जी से जो आप लोगों ने की बात सुनिया और ज़्यादातर डॉक्टर जो भी ये कार्यक्रम में आया है हमेशा ये 2-4 चीज़ पर आपने कहता आया है कि एक्सरसाइज करो, डाइट में कंट्रोल करो और टेंशन कम रखो। ये 3 चीज़ अगर करोगा तो बीमारियां से छुटकारो रहोगो। ये बात पर आप लोग ज़रूर से ध्यान देगा। इतना कहते हुए ये डॉक्टर साहब से जो परिचय हो या इन्ਹਾਂ से परिचय करवाने में एक अभी हाल में ही काठमांडू में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन कार्डियोलॉजी सेमिनार हो थो, कॉन्फ्रेंस हो थो, वो में इन्ਹਾਂ से मुलाकात हुई और अपना जो डॉक्टर लक्ष्मण टिबड़ेवाल है वे इनको इन कार्यक्रम इंटरव्यू कराने में सहायक रहा है। इनके लिए अपनो नेपाल अपनो गौरव कार्यक्रम की तरफ से उन्हों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अब जाते जाते पिछला हफ्ता को दर्शक प्रश्न को जवाब उनका विजेता को नाम और यह हफ्ता को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार गत हप्ता सोधिएको प्रश्न सन् 2014 को विश्व कप फुटबल प्रतियोगिता कुन राष्ट्रमा हुँदैछ? अप्सन ए स्पेन, अप्सन बी अर्जेन्टिना, अप्सन सी ब्राजिल र अप्सन डी इटाली। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी ब्राजिल। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 98 032 12 996 98 19 059 442 98 137 15 005 98 036 42 996 98 18 83 56 80। टर्बन तड्का रेस्टुरेन्टको कुपन पाउन सफल हुनुभएको छ 98 5 12 58 2 62 98 5 10 96 300। बधाई छ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न नेपाल प्रहरीको प्रहरी कन्ट्रोल रुममा सम्पर्क गर्न कति नम्बर डायल गर्नुपर्छ? अप्सन ए 103, अप्सन बी 197, अप्सन सी 100 र अप्सन डी 102। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ABC वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा SMS गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुरामा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई, कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई, प्रत्येक महिना CG को मिक्सर ग्राइन्डर 1 जनालाई, विभिन्न विशेषता भएको IFP को माइक्रोवेभ ओभन प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगला शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मन भी इजाजत दो और इन कार्यक्रम के बारे में कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हुआ तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो nepal@himalaytv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ आपनो नेपाल पेज लाइक करके अपडेट ले सको हो या आपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो। और पुराना अगर कोई भी एपिसोड देखना हो है तो YouTube में लॉग ऑन कर सको हो। और अब आप ट्विटर में भी हाँ तो आप लोग ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार।